के मझधार में आसरा है दूसरा कोई न अब संसार। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु मुझ में जब तक ना कुछ साधन और नहीं कुछ ज्ञान, निर्लजाता एक बाकी और बस अभिमान। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा की, पाप बोझों से लदी नैया भंवर में नाथ दौड़ो अब बचाओ जल्द डूबी जा। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा की, आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊँगा, जन्म दुख से नाव कैसे पार कर पाऊँ। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा की, सब जगह मंजिल भटक कर अब शरण लिया, पार करना या न करना दोनों मर्जिया। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा की, हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा की। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम लोग गुरु महाराज की वंदना कर रहे थे। इसके बीच में कुछ समय का ध्यान, इसके बाद हम थोड़ा संत वाणी के माध्यम से, वेदों के माध्यम से परमेश्वर परमात्मा के सुंदर नाम के सत्संग की महिमा को श्रवण करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसमें जो भगवान कृष्ण की प्रार्थना है वो अब हम लोग आखिरी समय में गाते हैं, जिससे मन और बुद्धि के सभी ज्ञान इंद्रियों की जो वातावरण है वो परमात्मा के प्रति समर्पित हो, जिससे संसार में भटकता हुआ ये जीव अपने सही सहज स्वरूप को प्राप्त हो और अपनी उस मंजिल की ओर जाए, उस कर्म की ओर जाए, उस निज धर्म की ओर जाए जिसके लिए उसे ये बॉडी मिला है, ये शरीर मिला है, ये मानव तन, मानव तन। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कुछ समय के लिए ध्यान अभ्यास।
श्री सद्गुरु महाराज। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। थोड़ा सा पानी ले पूनम। सत्संग की पावन गंगा अमृत गंगा क्यों कहा गया है? क्योंकि अमृत गंगा, पावन गंगा, पवित्र गंगा, क्योंकि इसके सुनने से ही हम संसार से दूर होते हैं। संसार अमृत नहीं है, संसार अमृत का उल्टा जो बनेगा उसे विष कह सकते हैं। संसार विष है। सत्संग को अमृत इसलिए कहा गया है क्योंकि अमृत का जो भंडार है वहां तक जाने की जानकारी सत्संग में है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि बिना सत्संग आपको जानकारी विवेक नहीं हो सकता है। और बार बार सत्संग इसलिए करना चाहिए कि बार बार किसी चीज़ को आप रगड़ते हैं, आप साफ करते हैं तो बहुत गंदी चीज़ भी कुछ दिनों में चमक जाती है। इसलिए सत्संग बार बार सुनना चाहिए। जितनी बार सत्संग सुनोगे इतना ही नया कुछ मिलेगा। और जो प्रश्न आपने पहले सुने थे, पहले सुन करके उनका अर्थ आपने कुछ और निकाला था, जितना ज़्यादा सुनोगे वही एक प्रश्न का अर्थ आप अंत समय में, यानी बहुत सुनते सुनते जब लास्ट स्थिति में आ जाओगे तो एक ही अर्थ निकालोगे कि परमात्मा ही सब कुछ है और नाम जपना ही सब कुछ है और इन सब में सबसे महत्व सत्संग और गुरु की सेवा। सारे वेदों का, सारे संतों का, सब कथाओं का, सब धार्मिक चीज़ों का, सब उपवास का, सब अच्छे कर्मों का, सब दान का, पुण्य का, उपवास का, सबका अंत में यही फल है। जिन्होंने भी पाया है केवल इसी से पाया है। आपका बैठना मेरा सुनाना, मेरा बैठना आपका सुनना, बात एक है। ये जो संयोग बनता है ये हरी इच्छा से बनता है। हमारी अंदर की जो आत्माएं हैं वो उसकी मांग करती है और जब जब उसकी मांग होती है तब तब उसे मिलता है। और इसका धर्म भी है। आज देश में नहीं सब देशों में लगता है कि पृथ्वी में सभी देशों में एक महामारी फैली है जिसका नाम कोरोना। हमारे हुआ नहीं, संपर्क नहीं तो डर नहीं, हंसते हैं उसे लेकर के, विचार करते हैं, लेकिन डर नहीं, हंसते हैं, गंभीरता नहीं। लेकिन जब बाहर जाते हैं तो गंभीरता है, क्योंकि उस माहौल को देखते हैं कि लोग मास्क लगाए हैं, सैनिटाइजर यूज़ कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर है। माहौल में जाते हैं तो आप उसमें ढल जाते हैं। ठीक इसी तरह जैसे आप बाहर जाने के बाद बहुत सारे नियम यूज़ करते हैं, लेकिन वो पब्लिसिटी देखने के बाद, वो माहौल देखने के बाद आपकी मन बुद्धि पर समर्पण हो जाती है। अकेले में नहीं आप कर पाते उसे फॉलो, अकेले में आप उस पर नहीं चल पाते हैं। इसी तरह आपकी बॉडी का भी यही एक नियम है कि जब जब आप इस बॉडी को लेकर आत्मा के साथ संसार में आए, इस जीवन में आए, तब तक आपको आत्मिक नियमों को फॉलो करना होगा। उनके नियम करोगे तो बचे रहोगे, सुरक्षित रहोगे। नियम क्या है? 24 घंटे में 24 मिनट का ध्यान होना चाहिए, ये शास्त्र में आया है। बस इतना ही। बहुत सारी बातें बढ़ा चढ़ा के बताने का कोई अर्थ नहीं है। कथाओं के माध्यम से
सत्संग के माध्यम से, सेवा के माध्यम से आपको लास्ट पॉइंट यही मिलेगा, आखिरी चीज ही यही है। खाना खाने के बाद आपको लास्ट में पानी दिया जाता है, वो निर्मल होता है, जो आपके मुंह की गंध को, आपके हाथ की गंध को साफ कर देता है। ठीक इसी तरह 24 घंटे की जीवन मात्र में रात के, दिन के अंत, दिन का अंत कहाँ है? शाम। तो थोड़ा राम नाम का साबुन यूज कर लो। इंद्रियों में, ज्ञान इंद्रियों में, स्पर्श इंद्रियों में जितनी 10 इंद्रियां है, 16 संस्कार है, ये शाम को कुछ समय नाम जपने से पवित्र हो जाती है। ये नाम ही निर्मल पानी है, एक सैनिटाइजर की तरह है, जो आपकी गंदे विचारों को काट देता है। गलत जो कीटाणु है, जो मन बुद्धि पे बीमार बनाने के लिए तैयार रहते हैं, उन्हें काट देता है सैनिटाइजर की तरह। और फिर रात के अंत में लेना है। रात का अंत कब होता है? सुबह। रात का अंत सुबह है और दिन का अंत शाम है। जैसे दिन के सारे विकारों को शाम का भजन काट देता है, इसी तरह रात के सारे विकारों को सुबह का भजन काट देता है। तो आप शुद्ध के शुद्ध हैं, आप पवित्र के पवित्र हैं। इसीलिए सुबह शाम का समय निर्धारित शास्त्रों में किया गया। आप तक भगवान की इस जानकारी पहुंचाने का कारण चाहे जो बना हो, चाहे वो नीरज महाराज चल के आए हो या फिर आप बैठने आए हो, सुनने आए हो, कारण कुछ भी बनाना, संयोग जो बनाना, लेकिन कहा कि पुण्य पूंजी बिनु मिले नहीं सकता। संत मतलब भगवान की कथा, आत्मिक कथा। जब तक कथा है तब तक संत है। हरि की इच्छा होती है और आपकी आत्मा की पुकार होती है कि मुझे इन जंजालों से निकलने का कोई उपाय दिखाई देता नहीं। तो आपकी हृदय की मांग है, आप चल के नहीं आते हैं। बिनु सत्संग विवेक न हुई और राम कृपा बिना सुलभ न सोई। बिनु भगवान की कृपा के आसानी से मिल नहीं सकता। तो आपको क्या करना है? वो नियमों को फॉलो भर करते रहना। उसमें आपको मन लगे न लगे, इन बातों पर अगर ध्यान रहेगा तो जीवन में कभी भजन नहीं कर पाओगे। और संसार में उदासी कब पाओगे? भजन से फल ना मिलने का कारण सा कब महसूस करोगे? जब आप ध्यान भजन करते हुए समझदार हो जाओगे और लोगों को ज्ञान देने लगोगे कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे रहना चाहिए। यानी लोगों को समझदारी देना ही आपकी आत्मिक संपत्ति का नाश होना। क्योंकि वे आदमी जिनको आप समझदारी दे रहे हैं वो मन बुद्धि के बहुत कमजोर है। वो आपको कोई भी कड़वा शब्द कह सकते हैं, वो आपकी बात को नकार सकते हैं, वो आपको पीठ पीछे गाली दे सकते हैं। तो वो सारा का सारा आपका जो अपना निज धर्म है, निज सही कर्म है, पवित्र जो कर्म आपने किया है, वो नाश हो रहा है। इसीलिए जो जैसे जीता है, जैसे खाता है, जैसे पीता है, उस पर दोषारोपण या रोकथाम नहीं करनी चाहिए। बस यही संभाल के रखो तो धर्म संभाले लिया। अपना अच्छे कर्म को पकड़ के रखा है, संभाल के रखा है, सुरक्षित रखा है, बांध के रखा हुआ है। ज्ञान देना ही हमारी बेचैनी, हमारे असुख का कारण है। और ज्ञान को अपने ज्ञान को अपने पास रखना ही हमारे सुख के भंडार की अथाह भरते जाना। एक भरते जाना, लेकिन जब भर जाएगा तब वो ऑटोमेटिक बाहर निकलने लगेगा। घड़ा भर जाएगा तो वो बाहर निकालने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक बाहर निकलेगा। किसी बर्तन में कोई चीज रखोगे पकने के लिए, तो वो जब उसमें सही उबाल आएगा, सही समय आएगा उसका, तो उबालेगा, आपको निकालने की जरूरत नहीं। ठीक इसी तरह ज्ञान उस समय बांटना चाहिए जब वो खुद ही भर जाए, भंडार हो जाए, तो खुद ही वो अपने आप अंदर से प्रेरणा करता है किसी को सुना, किसी को बोल, किसी को कहे। ऐसी स्थिति कब होगी? ऐसी स्थिति तभी होगी जब 24 घंटे में 24 मिनट का ध्यान मालिक की ओर से करते रहोगे, अपनी आत्मा को सही गति देते रहोगे। अपना ही मित्र अपने आप को बनाओगे कब? जब अच्छे कर्म में लगोगे। अपना ही शत्रु अपने आप को कब बनाओगे? जब बुरे कर्म में लगोगे। अच्छे कर्म क्या है?
दया धर्म दान पुण्य सेवा सत्संग कथा। बुरे कर्म क्या है? व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ, अभिमान, दिखावट, बनावट, अहंकार, यही आपके शत्रु है। जब आप ये इन चीजों को पकड़ लेते हो तो लोग आपके गाली देते हैं, परिवार के लोग गाली देते हैं, तो हो गए आपके ही कर्म आपके शत्रु। और जब आप दया धर्म दान पुण्य कर्म अच्छे धर्म करते हो तो लोग आपकी प्रशंसा करने लगते हैं, हो गए आपके कर्म ही आपके मित्र। इसलिए भगवान कहते हैं, संत कबीर साहब कहते हैं कि एक घड़ी आधी में पुनाद। आप लोगों ने कई बार ये सुना है, लेकिन फिर भी करत करत अभ्यास जड़मत हो सुजान। हमेशा जो चीज़ सुन लिया उसे फिर भी सुनना चाहिए, श्रद्धा विश्वास समर्पण के साथ सुनना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग जन्मदिन मनाएंगे खुशी से। जीवन के 10 साल 8 साल जो भी हुआ हो, 12 साल, कितने साल हुए? 11 साल, बड़ी खुशी से। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है 12 साल से ऊपर का, तो शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि खुशी मनाओ कि मनुष्य बॉडी में है, क्योंकि एक केवल यही एक जहाज है, यही एक नाव है जिसका माध्यम बना के आप उस नदी से पार हो सकते हैं। इस नाव में बैठने वाला गुरु है, जो उस नाव में वो जो साइड में होता है लकड़ी वाला चला के, हाँ, वो आगे करता है। लेकिन नाव आप हो, पर उस नाव को चलाता कोई और है, तो वो है आपके गुरु, जिनके शब्द सत्संग सेवा समर्पण उनके अनुसार चलने पर आप अपने नाव को चला लेते हैं। हवा के झोंके आएंगे तो वो नाविक ही संभालता है, नाव खुद नहीं संभल सकती। इसलिए जब जब जीवन में भक्तों के शिष्यों की गड़बड़ होती है तो घंटी फोन की गुरु की बजती है, पंगा हो गया, थोड़ा स्थिति को सही बताओ कैसे क्या करना है। ठीक है, शांत रहो, हम देख लेंगे। तो वो नाविक जो होता है संभाल लेता है। तो ये आपकी आत्मा का नर का आनंद है जो गुरु से मांग करता है। आप नहीं, ईश्वर की चीजें बिल्कुल संसार से हटके है, आप वहाँ कहीं तक नहीं जा सकते। लेकिन जो आपका नाविक है, जो आपका गुरु है, जो आपका इष्ट है, वो आपको बड़ी आसानी से खुशी के साथ बिना किन्हीं 1000 झोंके आने के बाद भी वो आपको दूसरा किनारा ले जाए, बड़े आराम से ले जाए। कितने भी झोंके आ जाए, कितनी भी हलचल हो जाए, कितनी भी बेईमानी हो जाए, कितनी भी गड़बड़ हो जाए, कितनी भी लहरें आ जाए और कितने भी अलट पलट हो जाए, लेकिन वो डगमगाने हर हाल में संभाले। इसीलिए कहा गया है कि सतगुरु एक नाविक है और उसी के आगे हमारी नाव की नैया है, जीवन की नैया, जो डगमगाने को संभाल लेता है। उसका वो जो होता है डंडा, वो समझो गुरु के शब्दों की चोट है, और बैठ के चलाना वो निगरानी है, ध्यान वाली। हाँ, क्या बात है, देखिए वो निगरानी। इसलिए गुरु के रूप 1000 है। अभी मान लो एक गुरु सामने बैठे हैं, लेकिन शिष्य 1 लाख है। सब शिष्य गुरु को याद करते, तो गुरु को ध्यान के माध्यम से सबकी बातों पर समर्पण करना पड़ता है। तो गुरु के रूप 1000 नहीं, जितने शिष्य इतने गुरु के रूप होते हैं। गुरु नाम ज्ञान का आप जानते हैं। अब गुरु कौन है? गुरु नाम ज्ञान का, जिनके पास परमात्मा की पूर्ण जानकारी है, और जिसने पूर्ण जानकारी उसके पास होगी जिसने अपने अंदर आत्मा को देख लिया हो, आत्म उपलब्धि को प्राप्त कर लिया हो, पूर्ण शांति को पा लिया, उस अथाह समुद्र को प्राप्त कर लिया। अथाह समुद्र है गुरु। इसलिए कबीर साहब कहते हैं उस अथाह समुद्र की अभी तुम्हारे जीवन में एक बूंद की तरह शुरुआत है, लेकिन अथाह समुद्र तक पहुंच जाओगे तो कितना बड़ा आनंद है। एक बूंद का, एक छोटा सा सत्संग, एक हल्का सा भजन, एक छोटे सी समय का सत्संग सुनना आपके लिए आनंदमय, मस्ती में, आंखों में आंसू वाला, शरीर के रोंगटे खड़े करने वाला हो जाता है। अगर वो 24 घंटे मिलने वाली चीज अथाह समुद्र की तरह मिल जाए तो आपका हाल क्या होगा? क्या मेरा की तरह पागल हो जाओगे? पाया जी मैं पायो जी मैंने पायो, राम रतन धन पायो, कृपा की मेरे सतगुरु।
अरे माँ, मेरे अंदर एक ऐसी धुन बज रही है कि मैं तो बेचैन सी, आनंद सी, पागल सी हो रही हूँ उस आनंद में, मस्ती झूम रही है, पागल सी हो गई। और उसी मस्ती में, उस आनंद में, गली में नाच रही है, बजा रही है, उसे कुछ नहीं पता है, वह मस्ती ऐसी है। कभी कभी उस मस्ती का आत्म अनुभव के संसार में छोटी छोटी मस्ती है, जैसे कि शराब की एक पैकेट, सिगरेट में, गांजे में, कभी कभी भांग पी लेते हैं, कभी कभी खाने में वो स्वाद बन जाता है, कभी कभी बातों में वो आनंद आ जाता है, कभी कभी नहाने में आनंद चल रहा है। एक किसी दिन तो एक बाल्टी में, आधी बाल्टी में स्नान, और किसी दिन तो 2 बाल्टी लगा देते हैं। तो ये आनंद है, वो चेंज होते रहते हैं। तो ये जो छोटे छोटे आनंद है, इन सारे आनंद को जोड़ने के बाद भी इनसे भी कई गुना अथाह आनंद वो भंडार है परमात्मा। तो नाम सुमरण करने के बाद वो तुम्हारे हृदय, शरीर, बॉडी में ही आ जाता है। कैसे? कबीर साहब कहते हैं कि बूंद समाना समुद्र में, ये बहुत आम बात है, सब कोई जान सकता है इस बात। बूंद समाना समुद्र में, कोई बूंद समुद्र में गिरे और वो गिरते ही समुद्र में मिल जाए, ये बहुत छोटी सी बात है, बहुत नॉर्मल है, बहुत सहज भी। लेकिन समुद्र समाना बूंद में बहुत भारी तो है। विचार करो, समुद्र बूंद समाना समुद्र में, संत कबीर साहब की वाणी है कि बूंद समाना समुद्र में जाने सब कोई। इस बात को सब कोई जानता है, बहुत आम बात है। लेकिन वही समुद्र उठ करके बूंद में समा जाए, जाने विरला कोई। बूंद समाना समुद्र में जाने सब कोई, और समुद्र समाना बूंद में जाने विरला कोई। परमात्मा समुद्र, परमात्मा का भक्त एक बूंद। जब शुरू की थी भक्ति तो बूंद था, लेकिन जब आत्म स्थिति, जब प्राप्ति की स्थिति आई तो वही परमात्मा समुद्र रूपी उस भक्त में प्रवेश कर गया। उसको मिल गई आत्म उपलब्धि, वही है मोक्ष, वही है परम पद, वही है आत्मज्ञान, वही है गुरु स्थिति, वही है ज्ञान, और वो ज्ञान ही गुरु है। इसीलिए संत कबीर कहते हैं कि गुरु नाम है ज्ञान का, मन में देख विचार। हरि सुमरे सो शुरुआत है। देवी देवताओं की पूजा एक शुरुआत है, हरि सुमरे तो एक अभिवार है, शुरुआत है, और गुरु सुमरे तो पार है। क्यों? क्योंकि देवी देवताओं तो शरीर के लिए भटकते हैं, उनको शरीर दुर्लभ है, मनुष्य शरीर। शास्त्र कहता है कि देवी देवताओं से ऊपर हम हैं, लेकिन इस चीज़ को बहुत जल्दी किसी को बताना, कहना बड़ा भारी तो है। क्यों? कई वर्षों से, कई पीढ़ियों से, क्या कई हजार वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है कि पहले देवी देवताओं की पूजा करके तब आगे बढ़ना चाहिए। क्या? वो परमात्मा छोटे छोटे कणों में बटा हुआ है। उन छोटे छोटे कणों का नाम है देवी देवता। 33 करोड़, 33 करोड़ किरणें उस परम अथाह परमात्मा की है। समुद्र, सूर्य बहुत दूर है, लेकिन सूर्य की जो किरणें हैं पृथ्वी पर 33 करोड़ की तरह फैली हुई है। इस तरह परमात्मा एक है, उसकी जो किरणें फैली, उन किरणों का नाम है देवी देवता। उन देवी देवताओं की किरणों में एक महान किरण है जो कि मनुष्य बॉडी है। केवल उस किरण के माध्यम से, उस बॉडी किरण के माध्यम से उस सूर्य तक वापस रिटर्न जाया जा सकता है जहां से आप आए। उस वापस रिटर्न जाने की क्रिया का नाम भजन, और ये क्रिया को सीखने का तरीका गुरु बताते हैं, जिन्होंने वापस जाके सीखा, यानी जिन्होंने वापस जाना सीखा, वही सीख सकते। जिसने सीखा, जिसने नहीं सीखा वो कैसे सीखा? तो इसीलिए सत्संग वो पवित्र पावन गंगा है, वो पवित्र आनंद है जो आपको पवित्र आनंद तक ले जाने की सबसे पहली सीढ़ी। इसीलिए इसको अमृत गंगा, अमृत कथा, अमृत वर्षा, अमृत बेला कहकर इसको पुकारा। अमृत जिसका नाश ना होता, इसलिए इसका नाम अमृत है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। हे कृष्ण मुरारी
गोविंद गोपाल बनवारे हो प्रेम तुम्हारे। हे कृष्ण मुरारी गिरधारी हो प्रेम तुम्हारे चरणों। मैं जग से ऊब गया मोहन सब जग को जान गया मोहन। मैं जग से ऊब गया मोहन सब जग को जान गया मोहन। अब शरण तुम्हारी गिरधारी हो प्रेम तुम्हारे चरणों में। हे कृष्ण मुरारी गिरधारी हो प्रेम तुम्हारे चरणों में। पापिया जाति नर नारी इन चरणों से जिनकी यारी। पापिया जाति नर नारी इन चरणों से जिनकी यारी। उनके हरि हो तुम गिरधारी हो प्रेम तुम्हारे चरणों में। है कृष्ण मुरारी गिरधारी हो प्रेम तुम्हारे चरणों में। मैं दुख में रहूं या सुख में रहूं, फूलों में रहूं कांटों में रहूं। मैं दुख में रहूं या सुख में रहूं, फूलों में रहूं कांटों में रहूं। घर में वन में जहाँ भी रहूं हो प्रेम तुम्हारे चरणों में। है कृष्ण मुरारी गिरधारी हो प्रेम तुम्हारे चरणों में। मन के मंदिर में आओ तुम नस नस में श्याम समाओ। तुम मन के मंदिर में आओ तुम नस नस में श्याम समाओ। तुम तेरे चरणों में बलहारी हो प्रेम तुम्हारे चरणों में। हे कृष्ण मुरारी गिरधारी हो प्रेम तुम्हारे चरणों में। इस जीवन के तुम जीवन हो हे श्याम तुम्ही मेरे धन हो। इस जीवन के तुम जीवन हो हे श्याम तुम्ही मेरे धन हो। सब स्वार्थ के ये संसारी हो प्रेम तुम्हारे चरणों में। है कृष्ण मुरारी गिरधारी हो प्रेम तुम्हारे चरणों में। गोविंद गोपाल बनवारी हो प्रेम तुम्हारे चरणों में। हो प्रेम तुम्हारे चरणों। श्री सद्गुरु महाराज की। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते
तुम कांटे बन कर मत रहना, कांटे बन कर बन न सको भगवान अगर तुम कम से कम इंसान बनो। नहीं कभी शैतान बनो, नहीं कभी हैवान बनो। सदाचार अपना न सको तो पापों में पग मत रखना। पुष्प नहीं बन सकते हो तुम, कांटे बन कर मत रहना, कांटे बन कर मत रहना। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। राधे बोल राधे बोल राधे बोल, राधे बोल राधे बोल दे बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। श्री सद्गुरु महाराज की जय, सब संतों की जय, सभी देवी देवताओं, अपने माता पिता की जय, भक्त और भगवान की जय, संध्या सत्संग की जय। चलो भूख तो लगी गया था भाई, माथा टेक लो बस।